हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और सच्चे दिल से माँ काली, माँ दुर्गा के काली स्वरूप की हम पूजा का विधान कर रहे हैं। साक्षात प्राकट्य है महादेवी का और कालरात्रि कराल वदना गर्दव वाहिनी दुष्टों का संहार करे माँ काल काली के। रण में माँ चंडिका है विकराल काली के। असुरों के पहने हैं मैया मुंडमाल काली के। शुभ्र वस्त्र लाल लाल पहने माँ जगदम्बिका। अष्टभुजी रत्नेश्वरी देवी वरदान दायिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। धांग धीं धूम धुर्झटे पत्नी वांग विंग बुंग वाग्धीश्वरी। क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी शांग शिंग शुम में शुभम कुरु। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, महाकाली मैया की जय। दोस्तों, गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र हैं। 30 जून से शुरू हुए हैं, 8 जुलाई तक चलेंगे। और सामान्य नवरात्र को प्रत्यक्ष नवरात्र कहते हैं। उसमें सात्विक पूजन होता है। गुप्त नवरात्र में भी सात्विक पूजन भी होता है, साथ ही साथ तांत्रिक साधनाएं भी की जाती है। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से सिद्धियां पाने हेतु देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई 10 महाविद्याओं की साधना आराधना करा जाता है। इसमें प्रमुख देवी माँ काली है। जहाँ प्रत्यक्ष नवरात्र वैष्णवों की मानी जाती है, वहीं गुप्त नवरात्र शैव और शाक्तों की होती है। वाम मार्गी साधनाएं की जाती है। कहा जाता है भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, नाराज होने पर उतनी ही प्रचंडता से अपना तीसरा नेत्र खोलकर सर्वनाश भी कर देते हैं। और माँ काली उन्हीं की शक्ति है। पार्वती का सबसे क्रूर रूप मानी गई है। कहते हैं माँ भगवती काली ही शिव की प्रेरणा और ऊर्जा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए हैं। उनके पलकों के इशारों से ही इस विश्व में तमाम उथल पुथल होती है। और इन 9 दिनों में देवी की साधना कर आप जीवन के अद्भुत रहस्यों को जान सकते हैं, अद्भुत निधियों और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग इसे काला जादू की रात्रि टर्म करके ख़त्म कर देते हैं, जहाँ एक तरफ पूजा पाठ मंत्र ये मन को सुकून देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब काला जादू कोई इसे कह देता है तो मन में भय व्याप्त हो जाता है। तंत्र साधना महान विद्या है, जिसकी उत्पत्ति देवों के देव महादेव ने की थी और वही पहले तांत्रिक माने गए हैं। शिव ने तंत्र शास्त्र की रचना लोगों के कल्याण के लिए की थी। कुछ लोगों ने हालांकि इसको अपने फायदे के लिए प्रयोग किया और मानसिक विकृति ने इस विद्या का स्वरूप ही विकृत कर दिया और इसीलिए कुछ लोग इसे गलत समझने लगे। लेकिन बता दूं आपको, जो लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं उनका नाश भी होता है। अब आपको बता दूं, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न हो रहा है कि जब हमारे धर्म में इतने सारे मंत्र बताए गए हैं, पूजा पाठ की विधियां बताई गई है, तो फिर आपको तंत्र की क्या आवश्यकता है। ये वैसा ही है कि तंत्र जब है तो मनोवांछित फल कभी कभी प्राप्त नहीं होते। एक साथ बहुत सारे ग्रह दोष हैं, मानसिक दोष हैं, कर्मों के दोष हैं, पूर्व जन्म के दोष हैं, पितृ दोष हैं, कुल देवी देवता के दोष हैं। बहुत सारे दोषों के साथ आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, तो एक एक चीज़ की शांति कराते कराते काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसे में आप चाहते हैं कि तुरंत हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो क्या होता है, ईश्वर को हम मजबूर करते हैं ताकि वो हमारी प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार करें, और इसीलिए तंत्र कार्य करता है। और इस तंत्र की देवी कौन है? महाकाली। काली के कई स्वरूप है। दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली, महाकाली, श्यामा काली, गुह्य काली, अष्टकाली, भद्रकाली, सब इन्हीं के अवतार हैं। विकराल रूप है माँ काली और दुष्टों का संहार करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। आपको बता दूं, ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव एक बार भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे और दैत्य दारूक था एक, उसके विषय में बताया कि उसका अत्याचार बढ़ गया है। सभी देवता परेशान थे। तब ब्रह्मा विष्णु समेत सब शिव जी के पास गए कैलाश पर्वत पर और दैत्य दारूक के बारे में बतलाया। भगवान शिव ने बात सुनी, माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए, दुष्ट दारूक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश उन्होंने भगवान शिव के अंदर प्रवेश किया।
माँ भगवती का वो अंश भगवान के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से काले वर्ण में परिवर्तित हुआ और भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली काली माँ उत्पन्न हुई। बोलिए काली मैया की जय। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र की रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था। हाथ में त्रिशूल नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित थी और माँ काली के इस भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भी भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई और उनके क्रोध से संसार को जलते देखकर तब भगवान शिव ने एक बालक का रूप लिया। शिव शमशान पहुंचे, लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगाया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाया और भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया और उनके इस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाइए। बोलिए हर हर महादेव शंभो। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गई और देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने फिर शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव का नृत्य देखा तो वो भी नाचने लगी, जिसके कारण वो योगिनी कही गई। दोस्तों, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, शनि ग्रह की स्वामिनी देवी काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, लेकिन वो अत्यंत प्रिय भी है, बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्यारा भी है, मनुष्य के पापों को हरने वाला है। और विशेष रूप से आपके जीवन काल में अगर बहुत सारी बाधाएं आ रही है, विशेषकर ऊपरी बाधाएं आदि, तो आपको महाकाली की उपासना इस दौरान अवश्य करनी चाहिए। आपके जीवन में तंत्र मंत्र की काट अवश्य पाई जा सकती है। माँ काली की साधना का संबंध सिर्फ काले जादू या किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की काट नहीं है, बल्कि इनका संबंध आपके करियर, आपके कर्म, प्रोफेशन, पितृ, पिता, आय, लाभ, नौकरी, आपका जो भी काम धंधा है उससे भी है। आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच, राहु शनि की युति हो रही है, पितृ दोष बन रहा है, शनि दोष बन रहा है, शनि मेष राशि में आकर नीच में पीड़ित है, सभी में काली माँ की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। जिनके घर पे वास्तु दोष है उन्हें भी अपने घर में काली माँ की साधना करनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हार्डवेयर वाले हैं, पशुपालन करते हैं किसी भी प्रकार के, उन सभी को देवी की साधना अवश्य करनी चाहिए। आपको जॉब्स में पद उन्नति मिलती है, धन लाभ होता है। जो लोग साधक हैं, जो लोग ध्यान आदि अवस्था में रहते हैं, उनको बता दूं देवी काली का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना गया है और ये देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। भविष्य में देखने की क्षमता आपको इन्हीं से प्राप्त होती है। और कुंडलिनी जागरण के लिए जो भी साधक साधना में लगे हैं वो आज के दिन सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं। इन दिनों में सिद्धियों की रात्रि कही जाती है और काली माँ को मुख्यतः सहस्त्रार चक्र का निचला बल माना गया है, जो अपने शस्त्र कृपाण से हमारे बंधनों को काट कर काल, जिन्हें इस जगत का ईश्वर भी कहा जाता है, उनकी सहमति और कृपा प्रदान करके जीव आत्मा को इस स्थूल शरीर से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। अतः साधक को चाहिए कि इन दिनों वो अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर स्थित करे और काली माँ के बीज मंत्र क्रीम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करे। आप देखेंगे जब एक बार ये क्रीम जागृत हो जाता है, आपके दूर दूर तक आप इतनी सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इतनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं, भविष्य की में देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी स्थान को तंत्र में हम काशी कहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल स्थापना कर सकते हैं, माँ काली की एक मूर्ति लगा करके, एक दीपक लगा करके आप एक अपनी काले हकीक की माला हो या कोई भी सिद्ध माला जो आपके पास हो रुद्राक्ष की, उसके द्वारा आप क्रीम का जप कीजिए। और नहीं तो सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठ करके भी आप माँ काली के क्रीम मंत्र का जप कर सकते हैं। और यदि आपकी स्थापना की है आपने, तो वहाँ पर आप माँ काली का भाव करके घर की पश्चिम दिशा में या पश्चिम मुखी होकर के सफ़ेद, पीला, लाल या नीला वस्त्र बिछा करके देवी काली के
चित्र या मूर्ति की स्थापना कर विधिवत पूजन करें। उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण करा सकते हैं, लाल रंग आप पहना सकते हैं, माँ का श्रृंगार पीले रंग से कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं, काला भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको स्वयं भी श्रृंगार करके आप लाल या काले रंग की साड़ी पहन करके या नीले या सफ़ेद पहन सकते हैं और माँ के सामने बैठ जाइए। दीपक जला करके, स्टील का दिया हो तो स्टील का, नहीं तो मिट्टी के दिए में तिल के तेल का दीपक जलाइए और उसमें 3-4 लौंग डाल दीजिए। आपको जो धूप यूज़ करनी है वो लो बाण की धूप करनी है और माँ को काजल से तिलक करना है। आपको नीले रंग के फूल चढ़ाने हैं, हो सके तो रात रानी के फूल चढ़ाइए, लाल गुड़हल के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाइए और हो सके तो 108 फूल से आप माँ का श्रृंगार करें, उन्हें भेंट करें। इससे माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती है। उन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए, रेवड़ियों का भोग भी लगा सकते हैं, काले तिल वाली जो रेवड़ियाँ होती है उसका भोग लगाइए, खीर का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। और जब सप्तमी की रात्रि आएगी उस दिन आप माँ को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं और एक कटोरी में आपको कुछ लौंग चढ़ाने हैं, क्योंकि ये लौंग को हम सिद्ध करेंगे, आगे आपको उपाय बताऊंगी। 108 लौंग आप गिन करके सिद्ध करें या उससे ज़्यादा, अगर आप उससे ज़्यादा मंत्र कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा भी आप सिद्ध कर सकते हैं। घर में अगर कष्ट ज़्यादा हो, नज़र बाधा हो, तंत्र बाधा हो तो सूखी लाल मिर्च भी थोड़ी सी रख लीजिए। जो लोग भी अमीर बनना चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र में एक विशेष उपाय करना है। मिट्टी के 3 दीपक जलाने हैं और हर दिए में आपको माँ के सामने 5 चीज़ डालनी है। पीली सरसों के दाने, थोड़े से काले तिल, थोड़ा साबुत नमक, थोड़ा साबुत धनिया और लाल मिर्च के दाने, ये सब मिला करके, जो लाल मिर्च आपने सूखी रखी इसके दाने आपको निकाल लेने हैं। ये 3 दीपक जला करके आपको माँ के सामने क्रीम का जप करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसके बाद आप इसे अपने कार्य क्षेत्र में रख सकते हैं या अपने घर पे रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको, जिस जगह भी कोई का पर्टिकुलर रूम है जहाँ पर आपको कुछ लगता है किसी प्रकार की बाधा है तो आप वहाँ रख सकते हैं। और इसके बाद आप वहीं बैठ करके ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 बार जप करें। ऐसा करने से जो भी नज़र बाधा है, ऊपरी बाधा है वो हटेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। किसी ने दुकान आदि बांध दी है तो दुकान में इस कार्य को करें, दुकान का बंधन छूटेगा। और आप अगर अभी नहीं कर पाते हैं ये गुप्त नवरात्र में इस उपाय को, तो आने वाले कोई भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। कोई ग्रहण काल आए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई अमावस्या का दिन हो या शनिवार हो तभी भी आप ये उपाय को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति का वास बना रहे, घर आपका हर तरह के बंधन से मुक्त रहे, तो गुप्त नवरात्र के ये 9 दिन में किसी भी दिन आपको अपने घर पे गोमती चक्र लेकर के आने चाहिए। गोमती चक्र आपके 88,000 मंत्रों से सिद्धि किए हुए हों, इस बात का ध्यान रखें। और फिर इन्हें एक पीले रेशमी या लाल रेशमी वस्त्र में आपको रखना है। 11 गोमती चक्र के साथ साथ आपको 7 साबुत लाल मिर्च भी रखना है। और फिर जो कपड़ा है, रुमाल जैसी भी ले सकते हैं आप, उसकी पोटली बना करके आपको अपने रुपये पैसे के रखने के स्थान पर रखना है। और होली दिवाली इसे बदलते रहें। सिर्फ सूखी लाल मिर्च को आपको हर होली दिवाली जब भी चेंज करेंगे तो आप इसे जला दीजिए और दूसरे फ्रेश कपड़े में दोबारा से महाकाली के 88,000 मंत्रों से सिद्ध इन गोमती चक्र को दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर वापस गंध और पुष्प आदि के साथ लाल मिर्च दूसरी लेकर के फिर से बांध कर रख दीजिए। आप देखेंगे पीढ़ियों दर पीढ़ी कभी भी आपके घर पे धन की कमी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है हमारे घर की खुशियों को किसी की काली नज़र लग जाती है, नतीजे में कोई बीमार हो जाता है, हानि होने लगती है। कुछ लोग क्या होता है आपकी सफलता से जलते हैं। आप जब सक्सेसफुल होते हैं उनके मन में कुढ़न होती है, घुटन होती है, वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी समृद्धि को देख करके जलते हैं। बिना बात के आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप शायद उनकी मदद भी करते हो, पर फिर भी वो अंदर से आपके लिए कटु भावनाएं रखते हैं, जिसकी वजह से आपको क्षति पहुंचती है। और टोने टोटके या तंत्र मंत्र इस प्रकार से कोई हो सकता है, कई लोग गलत शक्तियों का भी उपयोग करके आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा को डालते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से आपके जीवन में एकदम से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, लगने लगता है। परिवार को किसी ने बांध दिया, किसी ने बिजनेस बंद कर दिया, रिश्तों में फूट पैदा कर दी, अलग करने के लिए विद्वेषण कर दिया। और इस प्रकार से अगर आपके जीवन में हो रहा है तो इस प्रचंड काली तंत्र नाशक प्रयोग को आपको इस गुप्त नवरात्र में करना है। क्या करना है, 7 इलायची लेनी है, 7 नमक की ढेली ले लीजिए, साथ ही लाल मिर्च ले लीजिए, साथ ही काली मिर्च ले लीजिए।
एक उपले पे आग जला लीजिए। अब इन सब चीज़ों को एक पुड़िया जैसी बना करके आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, लेकिन बोलते जाएं साथ साथ में ओम क्राम क्रीम क्रौम कालिके शत्रु हनु हनु स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम क्राम क्रीम क्रौम कालिके शत्रु हनु हनु स्वाहा। और हर चक्कर पे आप जितनी बार सिर से घुमा रहे हैं एक मंत्र बोले और फिर इस सामग्री को उपले के ऊपर डाल दें। फिर एक मंत्र बोले ओम क्राम क्रीम क्रोम कालिका शत्रु हनु हनु स्वाहा। फिर इसको आप घुमा करके थोड़ी सी सामग्री आप गोबर के उपले पे डाल दें। 7 बार होने के बाद माँ से प्रार्थना करें, हे माँ काली के, जिस भी व्यक्ति ने ये तांत्रिक अभिचार किया है मुझे उस पे इस शक्ति को पलटा कर हावी कर दो। फिर जब तक वो अग्नि शांत ना हो पीछे मुड़ जाइए, उसकी ओर मुड़ करके नहीं देखना है। 1-2 घंटे वहीं बैठे रहें, अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाए तो वहाँ से आप हट जाएं। इसके बाद किसी साफ स्वच्छ निर्जन स्थान पे जाएं और वहाँ पर एक तेल का दीपक और अगरबत्ती साथ में लेकर के जाइए। 2 दूध की मिठाई ले लीजिए, कोई भी पेड़ा कलाकंद कुछ भी ले लीजिए और प्रार्थना करें। वहाँ पे जा कर के दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें और बोलें, हे शमशान वासिनी कालिके माँ, मुझ पर ये तांत्रिक अभिचार हटाने के लिए धन्यवाद और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। वहीं पर सब चीज़ें छोड़ करके थोड़ा सिंदूर चढ़ा दीजिए और उसके बाद या आप चाहें तो एक नींबू भी साथ में लेकर के जा सकते हैं। उसे वहीं काट करके सिर के ऊपर से पहले घुमा लीजिए 7 बार उल्टी दिशा में, फिर उसे वहीं काट करके सिंदूर भर के चढ़ा दीजिए और फिर घर मुड़ करके आ जाइए। ध्यान रखें ये सब करते वक्त कोई आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना, तो इसलिए इस रात्रि में इस कार्य को करना चाहिए 10:30 बजे के बाद। देखिए ये छोटा सा उपाय सालों से पुरानी जो आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, तंत्र मंत्र कर दिया है या निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ गई है, परेशान हो चुके हैं जीवन से, तो ये रामबाण उपाय है, रामबाण काट है, आसान सा उपाय है बिल्कुल। और आप देखेंगे आप पर से तांत्रिक अभिचार हटकर जिस व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर किया होगा इतने सालों से आपको परेशान, वो उसके ऊपर खुद जा गिरेगा। और अगर इसके बाद में भी, इस उपाय के बाद में भी आपके जीवन से कठिनाइयाँ नहीं हट रही है, तो आपको इसके बाद जानना चाहिए कि बहुत कठिन क्रिया है, तो किसी प्रॉपर तांत्रिक संस्थान द्वारा आपको पूजा करवा कर इसे हटवाना चाहिए। अच्छा, एक और गुप्त उपाय बता देती हूँ। गुप्त नवरात्र है तो गुप्त उपाय तो बनते हैं बताने। लोबाण ले लीजिए, थोड़ी सी गंधक ले लीजिए। गंधक आपको किसी भी आयुर्वेद के मेडिकल शॉप में उपलब्ध हो जाती है। थोड़ी राई ले लीजिए, कहीं कहीं पर पूजा दुकान वाले भी रखते हैं। राई ले लीजिए, थोड़ी सी काली राई, पीली राई, कोई भी ले लीजिए। सूखी लाल मिर्च ले लीजिए और ये सब चीज़ों को माँ दुर्गा के ऊपर से 7 बार उसार कर, अगर लगता है किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जेब में इसको पोटली बना करके रख दीजिए और फिर घर से बाहर ले जा करके 20 दिन के बाद आपको इसको गाय गोबर के कंडे लेकर के जला देने हैं। अगर घर के लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लोगों ने कुछ कर दिया है, तो थोड़ी सी जावित्री ले लीजिए, सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, 5 ले लीजिए सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी गायत्री केसर ले लीजिए और थोड़ी सी गूगल, ये मिला करके नवरात्रों से शुरू करके 21 दिन तक रोज़ सुबह शाम पीड़ित व्यक्ति के सिर के ऊपर से 4 बार घुमा करके गाय के कंडे पर जला दीजिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्र है, उपायों की बाढ़ होती है, कोई भी करने हैं आपको, सारे नहीं करने। उपाय इतने बताती हूँ कि जिसके पास जो सुविधा हो, जो सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप उपाय कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक उपाय बताती हूँ। 108 लौंग लेने हैं, एक खूनी लाल कपड़ा लेना है, बिल्कुल रेड होना चाहिए, एक चांदी का या नॉर्मल सिक्का ले लीजिए, थोड़ी पीली सरसों ले लीजिए और एक कटोरी में माँ के सामने आप इसे रख दीजिए और 108 लौंग आपको रखना है माँ के सामने कटोरी पे। मैंने पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग में कि 108 लौंग आप रखें। इससे ज़्यादा आप किसी पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लौंग भी रख सकते हैं, लेकिन गिन कर रखें और गिन कर उस पर मंत्रों का जप करें। इसके बाद आप माँ के कवच का पाठ करें। ओम क्लीं मे हृदयम पातु पादो श्री कालरात्रि ललाटे सततम पातु तुष्ट ग्रह निवारणी रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भमा कटो पृष्ठे महेशानी कर्णो शंकर भामिनी वर्जितानि तु स्थानाभि यानी च कवचेनहि तानि सर्वाणि मे देवी सततम पातु स्तंभिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
इसके बाद कवच का पाठ करने के बाद काले हकीक की अभिमंत्रित माला से 108 लौंग को ले ले और एक एक करके उठाते जाएं और 108 बार बोले ओम कालरात्रि दिव्यै नमः। क्रीं या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्रीं ओम कालरात्रे दिव्यै नमः। क्रीं या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप प्रत्येक लौंग को सिद्ध कर लें और इसके बाद माँ की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो मैति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हिंदी में बता देती हूँ। हे परमेश्वरी, परम भगति रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा ये दास है, मैं आपका दास हूँ, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध शतम कृत्वा जक्तम बेति चोच्चरे याम गति संवापनोति न ताम ब्रह्मादयः सुरा। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, जो भी पूजन किया हूँ वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्त जन आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा ये बोलकर गति को प्राप्त कर जाते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ है। हे माता, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके माँ का जयकारा लगाएं। अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, और आरती अवश्य करें। और इसके बाद आप लौंग को कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के, बच्चे बात नहीं मानते, कहीं पर भी कोई भी जीवन में समस्या है, आपको लगता है, देखिए गलत प्रयोग नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है 40 दिन तक इस लौंग को जिस भी पर्सन को वश में करना है, एक लौंग भोजन में डाल करके रोज़ खिला लीजिए, सिद्धि करके रखिए। अपने आप आपकी सब बात मानने लगेंगे, वश में हो जाते हैं। आप नौकरी में पद में उन्नति चाहते हैं, बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, कोई कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, कोई भी इंटरव्यू है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो माता रानी पर चढ़ी हुई ये ही लौंग 10 लौंग आपको ले लेनी है। अपने स्टडी टेबल पे रख लेना है, ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, धन का गल्ला हो, तिजोरी हो, दुकान की दराज हो, उसमें रख लीजिए। और हर दिन एक लौंग उसमें से दिन शुरुआत करने के पहले अपने मुख में जीभ के नीचे रखकर कार्य की शुरुआत कीजिए। देखिए कैसी तरक्की होती है। देखते ही देखते आप चाहे तो पूरी की पूरी 108 लौंग बांध करके रख सकते हैं। अगर आपके जीवन में ग्रह बाधा सादा हो, ग्रहों की बाधा की शांति के लिए माँ काली पर जो आपने इस प्रकार से लौंग सिद्ध करके रखी है, वो 12 लौंग आप सिर से घुमा लीजिए और आपको इसको घर के बाहर ले जाकर अग्नि में प्रज्वलित करने दे घर के बाहर ले जा कर के अग्नि में प्रज्वलित कर देनी है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी गंगा जी आदि में कोई बहते जल में प्रवाह भी कर सकते हैं। दोस्तों, माँ काली की पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है, आपका तेज बढ़ता है। इसलिए नवरात्र के दिन कुछ करें ना करें, एक बीज मंत्र दे रही हूँ सभी को, गुप्त मंत्र, गुप्त नवरात्र है, प्रॉमिस किया था मैंने। तो आप काले हकीक की सिद्ध माला से, देखिए अगर काले हकीक की माला आपके पास हो तो आपको 23,000 मंत्रों से उसे सिद्ध करके यूज़ में लेना चाहिए। या फिर आप कोई रुद्राक्ष की प्रॉपर माला जो कि 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध हो, उसके द्वारा मंत्रों के जप करिए। देखिए आपको चमत्कारिक फल मिलते हैं। कौन सा मंत्र जपना है आपको? ओम क्रीम कालिके स्वाहा ओम, ओम क्रीम कालिके स्वाहा ओम। इस मंत्र का एक माला का जप आपको, काली सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर जो लोग काली सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे वो एक माला पहले एक माला बाद में ओम क्रीम कालिके स्वाहा ओम इस मंत्र का अवश्य करेंगे। इससे आपको सफलता प्राप्त होती है। और यदि आप दक्षिण दिशा में, आप कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी दिशा में बैठ करके मैं जप को करूं, तो आपको बता दूं काली का जप चारों दिशाओं में किया जा सकता है। कैसे? दक्षिण दिशा में मुख करके जप करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में जप करने से माँ के दर्शन होते हैं। पूर्व दिशा में मुख करके जप करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि क्या होती है? जो आप कहते हैं वो सच हो जाता है। और पश्चिम दिशा में मुख करके जप करने से अखंड धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों सभी पूजन कंप्लीट करने के बाद भूमि पर जल छोड़े हुए जल को 3 बार अपने हाथों से स्पर्श करके 3 बार अपने सिर से लगा ले। काली पूजा के बाद ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव पारलौकिक शक्तियाँ जो आती है उसको छोड़ के वहीं जाना होता है। और इस प्रकार से प्रत्येक दिन आप उपाय को कीजिए। आगे दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी काली सहस्त्र नाम के जप का महात्म्य क्या है, किस प्रकार से उस जप को करना है। आपके जन्म कुंडली तक के समस्त जो बुरे ग्रहों का असर है वो भी समाप्त हो जाता है। आपके जीवन की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो स्वतः दूर भाग जाती है, किसी पर किसी प्रकार का असर नहीं होता और विश्व की समस्त शक्तियां उसकी इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग करती है। तो आप भी चाहते हैं कि मनुष्य रूप में आप समस्त सिद्धियों को प्राप्त करें। पराशक्तियों की साधना करने वालों के बीच में बेहद प्रसिद्ध है माँ काली। तो ये गुप्त नवरात्र का वक्त आया है, आप सब भी इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और सिद्धि निधि विशेष रूप से ज्ञान शक्ति और धन की प्राप्ति करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों। जो लोग भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, माँ में लीन होना चाहते हैं, वो सभी माँ का ध्यान करें और क्रीम जो बीज मंत्र है उसका विशेष रूप से जप करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और कुछ लोग जो बहुत परेशान हैं, पैसे खर्च कर करके परेशान हो चुके हैं तंत्र के पीछे, कृपा उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की रक्षा करें, इसी कामना के साथ आज के लिए जयकारा शेरावाली का बोल सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते।